हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेबी वॉकर के बारे में। क्या जो ये वॉकर्स आते हैं मार्केट में, ये हमें अपने बच्चे के लिए खरीदने चाहिए, और अगर हम खरीद के लाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या कुछ ऐसी भी बातें हैं कि ये जो वॉकर है किसी तरह से आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बेबी वॉकर्स आते हैं मार्केट में, बहुत तरह के आते हैं। एक बेबी वॉकर आता है जो बहुत बल्की होता है, बहुत बड़े साइज का होता है, जिसमें नीचे रिम लगी होती है। एक बेबी वॉकर आता है जिसमें पतली पतली लोहे की डंडियां लगी होती हैं और नीचे भी एक स्टील का पैनल लगा होता है, जो थोड़ा हल्का होता है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो अलग अलग तरह के बेबी वॉकर्स आते हैं। एक आता है कि बच्चा उसे पीछे से पकड़ता है और जस्ट उसको स्ट्रोल करता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के बेबी वॉकर्स आते हैं। अब जो ये बेबी वॉकर है, क्या ये किसी तरह से बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? तो जी हाँ, ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं अगर इन्हें सही एज पे ना यूज किया जाए। मतलब आप बच्चे को बहुत जल्दी अगर बेबी वॉकर पे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होने की जगह हार्मफुल हो सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं कि वो हार्मफुल हो सकता है? सबसे पहले, जब आप बच्चे को उसमें बिठाते हैं तो उसकी जो सीट होती है वो पूरा प्रेशर जो है बच्चे के हिप्स वाला जो एरिया है बच्चे के बम पर डालता है। तो कई बार देखा गया है कि हिप डिसलोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि हिप जॉइंट जो है उसमें बच्चे के कोई प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद और क्या हो सकता है कि बच्चे को जब आप वॉकर में बिठाते हैं तो अगर उसकी हाइट जो है इस तरह की है कि वो बच्चा नीचे फ्लैट फुट नहीं रख पा रहा है, सही से पैर नहीं रख पा रहा है, तो बच्चे जो है टो वॉकिंग करने लग जाते हैं। मतलब कि वो अपनी उंगलियों पे, अपने अंगूठों पे चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी हाइट प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्या नुकसान हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंजरीज देखी गई हैं जब घर में वॉकर यूज किए जाते हैं। कई बार होता है दरवाजा खुला रह गया है, बच्चा स्टेयर्स है आपके घर के आगे, तो स्टेयर्स से गिर जाते हैं। बहुत हेड इंजरीज देखी गई हैं। वॉकर पलट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर जनरली बच्चे नहीं पहुंच पाते, बट क्योंकि वो वॉकर से इजीली मूव कर सकते हैं, तो मूवमेंट करने की वजह से वो उन एरियाज पे पहुंच जाते हैं। कहीं कुछ गर्म ऑब्जेक्ट रखी है उसको टच कर सकते हैं, स्विच बोर्ड्स वगैरह को टच कर सकते हैं। तो इन सब की वजह से बच्चे को इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें रखी होती हैं घर में जिसको बच्चा अपने मुंह में डाल सकता है, तो चोकिंग भी देखी गई है। इन सब रीजंस की वजह से जो आपके वॉकर्स हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं। एक और जो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जब बच्चे को आप वॉकर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बच्चा चलने की कोशिश करता है तो कई बार बहुत स्पीड में चलने लग जाता है, और वो उतना एक्साइटेड हो जाता है, उतनी स्पीड में चलता है कि वो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरा ये भी देखा गया है कि क्योंकि जो वॉकर्स हैं उनका जो सपोर्ट है वो बेसिकली उस सीट के थ्रू है जो जिस पे बच्चा बैठता है। बच्चा अपने पैर को खींचने की कोशिश करता है, तो जो पैर की मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं, बहुत सारी जो मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाता। किसी मसल का डेवलपमेंट ओवर डेवलप हो जाता है, और कई बार कोई मसल है जो स्ट्रेंथ आने में टाइम ले लेती है, तो इसलिए जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये वॉकर के साथ देखी गई हैं। इवन बहुत सारी स्टडीज में ये प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड हैं। अब मार्केट में इतने ज़्यादा वॉकर्स अवेलेबल हैं, तो क्या हमें ये कभी नहीं खरीदने चाहिए? तो देखिए, अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं, आप इनको डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप अपने बच्चे के लिए कोई इस तरह की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, तो आप इनको खरीद के लाइए। लेकिन सबसे पहली बात, आपके बच्चे की जो उम्र है वो 8 मंथ के आसपास होनी चाहिए। मतलब या तो 8th मंथ रनिंग होना चाहिए या 8th मंथ कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। उससे पहले आप अपने बच्चे को वॉकर में मत बिठाइए। दूसरा ये याद रखिए कि एक और आइडियल रिक्वेजिशन है जिसका ध्यान रखना है हमें, कि अगर बच्चे को हेड कंट्रोल, मतलब उसकी नेक को वो बिल्कुल कंट्रोल कर पा रहा है, बिना किसी के सपोर्ट के वो बैठ पाता है और अपना बेड वगैरह या कोई स्टूल वगैरह पकड़ के वो खड़ा हो पाता है, तो इट मीन्स कि अब आप अपने बच्चे को वॉकर दे सकते हैं, वॉकर में बिठा सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिए कि बच्चे को जब भी आप वॉकर में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 to 15 मिनट्स रखिए, उसके बाद उसको हटा दीजिए, जिससे कि उसके जो पैरों की मसल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, बच्चा टो वॉकिंग ना करे, अपनी उंगलियों पे, अपने अंगूठों पे चलने की कोशिश ना करे। और बच्चे को कभी भी वॉकर में रखते हैं तो अनअटेंडेड नहीं रखना है। हमेशा याद रखिए कि आप बच्चे के पास ही होने चाहिए, आपकी एक नज़र बच्चे के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, हो सकता है कि उससे वो इंजरी कर ले। बहुत सारी कंट्रीज में वॉकर बैन है, एंड स्पेशली कनाडा में तो उसका मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते हैं।
तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि ये देखा गया था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होने लग गया था, बच्चों को बहुत इंजरीज, चोटें लगनी शुरू हो गई थी। तो हॉस्पिटल में बेबी इंजरी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जिसके पीछे रीज़न देखा गया तो उसका रीज़न वॉकर था, क्योंकि पेरेंट्स उसमें बिठा देते थे। बच्चा जो है ऐसे एरियाज पे पहुंच जाता था चल चल के जहाँ पे कुछ गर्म रखा है या कोई ऐसी चीज़ रखी है जिसको बच्चा खा लेता है, या बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता था, सामने अगर सीढ़ियाँ हैं स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया, गिर जाता था बच्चा। या उसके अलावा कई बार वॉकर्स ही अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बल्कि बड़े वाले नहीं है, तो उनमें सपोर्ट रेलिंग नहीं है, तो वो गिर जाता था, वो वॉकर भी पलट जाते थे। तो इन सारे रीजंस की वजह से कनाडा और कुछ कंट्रीज में ये बैंड है, बट इंडिया में ये अभी भी मिल रहा है। तो अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो जो जो सेफ्टी लाइनिंग्स मैंने बोली हैं उनका ध्यान रखिए, और परचेज करते टाइम ये ध्यान रखिए कि जो बहुत सस्ते वाले वॉकर्स आते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, वो बच्चे को इंजरी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका पैसा उसमें बचने की बजाय बच्चे के ट्रीटमेंट में चला जाए, उसके इलाज कराने में चला जाए चोट लगने के बाद। तो वो वाले वॉकर्स खरीदिए जिनमें सेफ्टी वाली रेलिंग्स लगी होती हैं, जिसमें नीचे भी एक स्क्वायर रिम लगी होती है, और जो वॉकर वाला एरिया है वहाँ वो भी काफ़ी चौड़ा होता है कि अगर बच्चा किसी चीज़ से टकराए तो वो उस पर टकराने के बाद जो है बच्चे को हार्म ना करे और वो भी पलट ना पाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के, एज ग्रुप का ध्यान रख के अगर आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जस्ट कल ही एक वॉकर परचेज करके लाई हूं, बट मेरा खरीदने का रीज़न दूसरा है। मैं इसलिए नहीं लाई हूं कि मुझे वामिका को उसमें बिठा के जल्दी चलाना है। वॉकर से कभी बच्चा बहुत जल्दी नहीं चलता है, ये सब मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे वॉकर में बैठ जाते हैं वो जल्दी चलने लग जाते हैं, या जो बच्चे वॉकर नहीं यूज़ करते हैं वो लेट चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा वॉकर लाने का रीज़न ये है कि वामिका, अगर हम लोग जॉब पे चले जाते हैं और मम्मा घर में अकेली होती हैं, ऑल्दो मेरे पास एक हाउस हेल्पर भी है, बट स्टिल वामिका इतनी नॉटी है कि वो जस्ट उनको खाना भी नहीं खाने देती है। तो हमने इसलिए वॉकर परचेज किया कि एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स इतने वो खाना खाती हैं, तो वो उसमें बैठ जाए, और जब हम लोग आए वापस तो तब तो हम उसको ध्यान दे सकते हैं। बट अगर मम्मी को कोई काम अपना करना है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स वो उसमें भी बैठ पाए, क्योंकि हाउस हेल्पर भी बिजी रहती है घर के और कामों में। तो इसलिए एटलीस्ट वामिका 10-15 मिनट्स, लेकिन हमने मेक श्योर किया है कि हमने उसकी हाइट को प्रॉपरली एडजस्ट किया है कि उसका जो पैर है वो प्रॉपरली आए फ्लोर के ऊपर। नेक्स्ट हमने ये ध्यान दिया है कि हम उसको 10 to 15 मिनट से ज़्यादा उसमें नहीं रखते हैं, और उसमें आगे टॉयज लगे हुए हैं तो थोड़े टाइम के लिए बच्चा उसमें एंगेज हो जाता है। अच्छा, मैंने बहुत सारी स्टडीज़ भी जब इसके बारे में देखा तो उनमें कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है, बोला जाता है कि ये बच्चे के जो है कॉग्निटिव स्किल्स को डिले कर देते हैं, मतलब बच्चे की विजुअल पावर और इन सब चीज़ों को। बट ये मैं नहीं मानती हूँ वॉकर के बारे में, क्योंकि इसके आगे जो टॉयज लगे होते हैं, जो साउंड वाले टॉयज वगैरह लगे हैं, इनफैक्ट बच्चा उनको देख के अट्रैक्टिव फील करता है, बच्चे को अच्छे लगते हैं, बच्चा हैप्पी होता है, और बच्चा जो है उनसे जब कलर है, साउंड है, तो उससे बच्चे की स्किल्स और डेवलप ही होती हैं, वो कम नहीं होती हैं। तो ये सारी बातें हैं वॉकर के बारे में। अगर आप परचेज करना चाहती हैं तो एज ग्रुप का ध्यान रखें, दोबारा बोलूंगी, और बल्कि वाले बड़े साइज वाले खरीदें जिनमें सेफ्टी रेम्स लगी होती है, और बच्चे को 10 to 15 मिनट से ज़्यादा उसमें एक टाइम पे ना बिठाएं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको वॉकर लेना है या नहीं लेना। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।